गुड इवनिंग एवरीवन। तो सबसे पहले यहाँ चार्ट देखेंगे आप टाटा कैप का। ये स्टॉक मैंने 18 तारीख को रिकमेंड किया था और 19 तारीख को मूव देखिए। 19 तारीख का अगर इंट्रा डे मूव देखेंगे दैट इज 379, वो ऑलमोस्ट ओपनिंग 345, सो 30 पॉइंट का मूव है, तो ऑलमोस्ट 10% इंट्रा डे का मूव है। एंड जो डे क्लोजिंग है दैट इज ऑल्सो 6.18%। और उसी तरह मैं एक और स्टॉक दिखा देता हूँ, टारिल। आप इसका भी मूव देखेंगे, ये वीडियो इसका भी मैंने स्टॉक अपना लास्ट वीक सजेस्ट किया था ये स्टॉक। और ये स्टॉक भी आप लास्ट देखेंगे तो 10% मूव्स है क्लोजिंग में, और इंटरडे में इट इज 14.5%। और बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ, जैसे प्रेस्टीज का मूव्स हो गया, फिर स्केफलर का मूव्स हो गया, मैक्स हेल्थ केयर का हो गया, यूनाइटेड स्पिरिट्स का हो गया, ग्लेन इस्पात का हो गया। तो मोस्टली जितने भी स्टॉक हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे मूव्स दिए हैं पिछले एक वीक में। बट जैसा हर वीडियो में यही बोल रहा हूँ, दिस इज ओनली अबाउट स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग टेक्स टाइम। जैसे मैंने टाटा कैप का बताया, मैंने 18 का बताया था, 19 को मूव्स मिल गया। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि मैं जो आज स्टॉक बताऊं वो कल मूव मिलेगा, बट विद इन ए वीक पीरियड ऑफ टाइम आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लेंगे, उन्होंने एक डिसेंट रिटर्न दिया है। तो प्लीज़ स्टिक टू दिस चैनल, आप उस स्टॉक को फॉलो करते रहिए जब वो ब्रेकआउट देता है, क्योंकि यहाँ पास आप देख रहे हैं इट इज अ क्लियर कट ब्रेकआउट, और मैंने यही चीज 18 तारीख को क्लियर किया था। अगर आप इसको 5 मिनट के कैंडल में एक बार देखते हैं, एक सिर्फ ये रिकैप है, 5 मिनट के आप इस कैंडल में देखते हैं तो 19 जून को सुबह अपन देख रहे हैं, सुबह इसने मूव नहीं दिया था यहाँ पास, ठीक है, एक कट ऑफ लग रहा था। उसके बाद ये पूरा सुबह से लेके 3 बजे तक ये कंसोलिडेट जोन में गया, देन इट गिव्स ए डिसेंट मूव। सो क्लोजिंग एक बहुत अच्छी थी। तो ये अपने को यहाँ पास ये स्टॉक अपन बाई कर सकते थे, उसका स्टॉप लॉस अपन डे लो पे लगा के। तो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। फिर मूविंग जो हम कुछ नेक्स्ट इस आज के जो कुछ स्टॉक लेके आए हैं, वो सबसे पहला एमसीएक्स का ये मंथली चार्ट है। मंथ में ये स्टॉक थोड़ा बेयरिश है, बिकॉज ये आप अगर जो लाइन देखेंगे, अप ट्रेंड कंटिन्यूज, देन रिजेक्शन, देन एक लूजिंग सिग्नल। ये कुछ हद तक इवनिंग स्टार का एक रिजम्बल है। इवनिंग स्टार, अगर आप जापानीज इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो ये एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है, बट इवनिंग स्टार अपन अभी इसको कंफर्मेशन नहीं बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पास बेरिश मूव है, बट अगर हम डे वाइज देखेंगे तो डे वाइज ये स्टॉक काफ़ी बुलिश है, क्योंकि यहाँ पास मैं आपको जो इसका ट्रेंड रेजिस्टेंस जोन है, ये देखिए आप, डे वाइज का जो रेजिस्टेंस जोन है ये हमारा हो गया, ये भी एक इवनिंग स्टार है, 29 जनवरी 2026 को, जहाँ से स्टॉक ने रिवर्सल लिया था। उसके बाद देन सेम चीज 18 मार्च 2026 को रिवर्सल लिया था। इसके बाद 10 अप्रैल को इसने क्रॉस किया है, अपना हाई बनाया है। देन 9 जून और 12 जून को सेम चीज को ये रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पास भी आप देखेंगे तो ये एक डोजी कह सकते हैं, डाउनवर्ड कैंडल। फिर यहाँ पास ये हो गया आपका डोजी। सो कल का हमें मूव का वेट करना है, हो सकता है कल एक बहुत अच्छा बुलिश मूव दिख जाए, क्योंकि यहाँ पास एक ये आपका मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन डे वाइज में बन सकता है। तो इस स्टॉक को रखेंगे रडार में। सेकंड थिंग, इस सेकंड स्टॉक इज लेक्सो स्मिथ क्लीन। इस स्टॉक को आप, सबसे पहले मैं इसका वीकली चार्ट लगाता हूँ। आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में है कंटिन्यूअस। ये पिछले लास्ट वीक तो डाउनफॉल में था, लास्ट वीक इसने एक अच्छा खासा बुलिश सिग्नल दिया, दैट इज 9.92% का ग्रोथ। तो थोड़ा ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न आ जाता है यहाँ पास। बट इसको अगर डे में देखेंगे तो डे में भी देखिए ये अपने ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, अच्छा खासा नीचे से बॉटम बना के इसने रिवर्सल लिया है। तो यहाँ पास एक जो है ये देयर इज ए चांसेस ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे, तो इस स्टॉक को भी अपन रखेंगे रडार में। देन नेक्स्ट इज
सेलिब्रिटीज तो सबसे पहले इस स्टॉक को देखेंगे कंटिन्यूअस लो, देन एक लास्ट डे में एक अच्छा बुलिश सिग्नल। उसके बाद जितने मैक्सिमम मूविंग एवरेजेस या सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेजेस को यहाँ पास क्रॉस करके एक डे हाई पे दे रहा है, देन हम इसको वीक में भी देखेंगे। तो वीक में अपने जो लोवेस्ट पॉइंट है वहां से रिजेक्शन लेके ऊपर आया, तो इसको हैमर तो नहीं कंसिडर करेंगे बिकॉज इट इज इन ए कंसोलिडेशन जोन। आप यहाँ से जनवरी 2025 से देखें 1587, और जुलाई सॉरी 15 जून 2026 1612, तो ज़्यादा मूवमेंट का फर्क नहीं है। ये एक अपने कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, तो यहाँ पास देयर इज चांसेस ये यहाँ पास से स्टॉक ब्रेक करेगा। मंथ में भी देखें तो मंथ में भी फेब 25 से अपन देख सकते हैं, फेब 25 पे दिसंबर एंड जुलाई जनवरी जून, इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर यहाँ पास एक कंसोलिडेशन जोन फॉर्म कर रहा है। और जो अभी स्टॉक क्लोजिंग है वो उसी का रेजिस्टेंस पे है, ऊपर डिप गया नीचे आया, तो इस स्टॉक को रखेंगे रडार में। ये एक अच्छा हमें एक मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टाइम अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की तैयारी में, अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो देन नेक्स्ट इज चैलेट होटल्स स्टॉक। अगर अब आप इस स्टॉक को देखेंगे और मेरा लास्ट वीडियो देखेंगे, तो बहुत हद तक ये स्टॉक टाटा कैप का रिजेम्बलेंस है, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में ही जा रहा है। अपन इसको डबल बॉटम भी कंसिडर कर सकते हैं। बट यहाँ पास एक चीज जो नोटिस करने वाली है कि इसने अपने रेजिस्टेंस से वापस रिट्रेस किया है, तो इस समय अपन फिर इसका 15 मिनट या 30 मिनट का कोई कैंडल लगा देते हैं। आप 15 मिनट के कैंडल में देखेंगे तो नो डाउट ये स्टॉक भगा। जो इसका रेजिस्टेंस था, मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन रखी है वो रेजिस्टेंस ही है, जो इसका रेजिस्टेंस था वो वहां टच किया, देन वो वहां से वापस नीचे आया है। डे वाइज में भी आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आप समझ रहे हैं। देखिए कंटिन्यूस इस लाइन को टच करके या थोड़ा सा पेनिट्रेट करके क्लोजिंग आपका पहले फरवरी 26 से पहले ये सपोर्ट हुआ करता था, देन ये अब इसका रेजिस्टेंस हो गया। अप्रैल को भी इसने तोड़ने की कोशिश की बट क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दे पाए। देन मई में भी 1 2 3 बार हमने सिग्निफिकेंट टच किया, देन क्लोजिंग नहीं दे पाए, और अभी फिर तो ये स्टॉक बार बार यहाँ पास टच करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पास अगर ये स्टॉक कल या नेक्स्ट 1 2 सेशन में इसको ब्रेक करता है तो एक अच्छा यहाँ मूव देखने को मिलेगा। और अगर ब्रेक नहीं करता है, वापस ये रिट्रेस करता है, तो हम इसका एक वापस एक डाउनफॉल देख सकते हैं। तो इसके ब्रेकआउट का वेट करना है हमें। देन टाटा स्टील, टाटा स्टील अपने डे एंड में देखेंगे तो जितने भी मूविंग एवरेजेस है काफी नीचे चल रहा है, बट स्टॉक देखेंगे एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक है। डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर इसने बनाया हुआ है। वीकली बेसिस पे भी देखेंगे तो वीकली बेसिस में भी एक डिसेंट सा हैमर दिख रहा है। सो और ये जो डेली बेसिस में ये स्टॉक देखेंगे, ये अपने कह सकते हैं कि नॉट एग्जैक्ट लोअर, क्योंकि एग्जैक्ट लोअर तो 16 जून का है, पिछले मतलब 1 2 महीने की बात करें, बट वो अपने लोअर साइड में ही है। तो यहाँ पास से इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये बाइक अपन इसको एक बुलिश एंगल से देख सकते हैं, और एक अच्छा व्यू यहाँ से मिलने की उम्मीद है। क्लिंट सर्विस लिमिटेड, इस स्टॉक को भी आप देखेंगे कंटिन्यूस डाउन है, वीकली में बनाया है। यहाँ पास अगर इसका ये जो कैंडल है लास्ट वीक की कैंडल, अगर एक ग्रीन कैंडल होती तो हम यहाँ पास श्योर शॉर्ट पोजीशन ले सकते थे, बिकॉज इट रिजेंबल्स ए मॉर्निंग स्टार। बट यहाँ बुलिश कैंडल है तो हमें इस स्टॉक को वॉच रखना है। डेली में भी आप देखेंगे, डेली में भी और वीकली में भी एक ये कह सकते हैं हम, ये स्टॉक अपने बॉटम से ऊपर ट्रेजेक्टरी ले रहा है। और ये जो अभी है ये आप देखेंगे 2024 का जो इसका रेजिस्टेंस था वो वहां पास से सपोर्ट ले रहा है। दैट इज हाउ
सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंटरचेंज करते हैं अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो इस स्टॉक को आप अगर देखेंगे, ये यहाँ पास सपोर्ट है कंटिन्यूअस। इस सपोर्ट में कंसोलिडेशन हुआ, देन यहाँ पास से ब्रेक हुआ, फिर डाउन, फिर ब्रेक हुआ। मई 2025 के बाद ये स्टॉक कंटिन्यूअस मार्च 26, आप देख लेते हैं मार्च से लेके अभी तक ये कंटिन्यूअस अपने सपोर्ट जोन पे है वीकली बेसिस में। तो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने का एक सपोर्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा सपोर्ट है। फिर अगर डे वाइज में भी देखेंगे तो डे वाइज में आप दिख रहा है कि ये सपोर्ट से ही अभी सपोर्ट के पास है। सो यहाँ पास भी एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को रखेंगे रडार में। नेक्स्ट इज, जैसा आज के हम 5 स्टॉक ये डिस्कस किए हैं, 6 सॉरी, आज हमने 6 स्टॉक डिस्कस किए हैं। सो अगेन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हम जो भी चीज़ इस प्लेटफॉर्म में बता रहे हैं दैट इज जस्ट फॉर एजुकेशनल एंड नॉलेज पर्पस, ताकि आप खुद, तो और मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग खुद भी एनालिसिस कर रहे हैं, बट यहाँ पास कोई भी हम बाई या सेल सिग्नल नहीं दे रहे हैं। दैट यू, आप बाई और सेल जो भी करना है वो अपने स्टैंडर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो यहाँ पास कोई भी बाय सिग्नल नहीं है। ये जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं दैट इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको ये वीडियो, और अगर आपने हमारे पुराने वीडियो से लगा है कि कुछ बेटर इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अगर कुछ आप अपने तरफ से हम और कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। हम नो डाउट वी विल वर्क ऑन दिस। थैंक यू एवरीवन।